कभी अकेले शांति से अपने साथ बैठोगे, जो कि आज के ज़माने में लोग बहुत कम करते हैं, तो पता चलेगा कि अंदर बहुत से सवाल, बहुत सी बेचैनियाँ भरी हुई हैं। जिनमें से एक सवाल ये भी है कि आखिर इस ज़िंदगी का मतलब क्या है? मेरे होने का मतलब क्या है? मेरी इस ज़िंदगी को जीने का मतलब क्या है? मौत का मतलब क्या है? न जाने ऐसे कितने सवाल भरे होंगे। लेकिन जब तुम ये सवाल पूछते हो तो तुम्हें जवाब क्या मिलता है? एक प्योर, शांत साइलेंस। इस यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बेचैनी हो, इस यूनिवर्स को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज़ से गुज़र रहे हो। ये यूनिवर्स पूरी तरह से मीनिंगलेस है, जबकि हम मीनिंग से भरे हुए हैं। हमें हमारे वजूद का मीनिंग चाहिए, हमें हमारे होने का मीनिंग चाहिए, हमें हमारे इस दुख का मीनिंग चाहिए कि आखिर हम ये सब क्यों झेल रहे हैं, क्या है इसका मतलब। बट द सैड थिंग इज़ कि इसका कोई मतलब नहीं है। और ये सब कुछ महसूस करते हुए तुम जो फील कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एब्सर्डिज़म। यही फीलिंग, यही खालीपन, यही बेचैनी, यही इन सवालों का जवाब ना मिलना और इन्हीं सवालों के जवाब में भटकते रहना, इसी को कहते हैं एब्सर्डिज़म की फ़िलॉसफ़ी। और क्या होता है जब ये सब नहीं मिलता है? क्या होता है जब ये खालीपन नहीं भरता है? तो फिर हम इसे भरते हैं नशे से, हम इसे भरते हैं सोशल मीडिया से, हम इसे मिलते हैं सबसे छुपा कर दारू पीते हुए, शराब पीते हुए, सिगरेट फूकते हुए। और जिन्हें ये नहीं मिलता वो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम और यूट्यूब और न जाने किन किन चीज़ों से इसे भरते हैं। क्योंकि देखो, इंसान की फितरत है कि वो सवालों के साथ रह नहीं सकता, वो उस खालीपन के साथ नहीं रह सकता। अगर तुम किसी इंसान को किसी सवाल के साथ छोड़ दो तो भले ही उसे उसका जवाब मिले या ना मिले, वो उसे किसी न किसी सवाल के साथ, किसी न किसी जवाब के साथ तो जोड़ ही देगा। तो आखिर क्या किया जाए इस खालीपन का? देखो, एब्सर्ड यूनिवर्स नहीं है, एब्सर्ड इंसान के और इस यूनिवर्स के बीच के रिलेशन में है। यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मीनिंग से, और तुम्हें फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ मीनिंग से। तो आखिर किया क्या जाए? क्या सॉल्यूशन है इसका? देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ सिसिफस बाय अल्बर्ट कामस। सिसिफस एक ऐसा इंसान है जिसे ये श्राप मिला है कि वो उस पत्थर को हमेशा ढकेलेगा, उस पत्थर को हमेशा पहाड़ पे लेके जाएगा और वो पत्थर दोबारा से नीचे आ जाएगा, और उसे काम एटर्नल तक करना है, उसे काम अनंत काल तक करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। सोच के लग रहा होगा कि कितनी मुश्किल भरी ज़िंदगी होगी ना उस सिसिफस की, बेचारे को रोज़ पूरी मेहनत से उस पत्थर को ऊपर लेके जाना है और अगले दिन वो पत्थर दोबारा नीचे आ जाएगा। बट यही तो बात छुपी हुई है। इमेजिन दैट सिसिफस इज़ हैप्पी। जितनी बार सिसिफस के बारे में सोचोगे तो तुम्हें उसका दुख ही मिलेगा कि बताओ कितनी दुख भरी ज़िंदगी उस सिसिफस की। वो पत्थर रोज़ ऊपर लेके जाओ, वो पत्थर रोज़ नीचे आएगा। बट इमेजिन करो कि सिसिफस खुश है अपनी ज़िंदगी में, उसने कोई ना कोई वजह उसने निकाल ली है, उसने पा लिया है कोई ना कोई पर्पस उसी पत्थर को ऊपर लेके आने में, जो पत्थर फिर से नीचे जाएगा। जब तुम उसमें इमेजिन कर लोगे, जब तुम उसे इमेजिन करोगे सिचुएशन में हैप्पी, दैट आफ्टर 1 सेकेंड हम खुद भी अपनी ज़िंदगी में अपना मीनिंग, अपना पर्पस ला पाएंगे। हम भी कोई ना कोई खुशी ला सकते हैं इसी मीनिंगलेस ज़िंदगी में। माना कि ज़िंदगी मीनिंगलेस है, बट इसी में तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। हमें कोई भी सर्टेन पर्पस नहीं चाहिए ज़िंदगी को खुश रहने के लिए। हम फ्री हैं, वी हैव अ कैनवास ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी एक पूरा कैनवास है, इसमें तुम्हें जो खुशी मिले, जिस चीज़ से खुशी मिले वो करो, वो करते रहो, क्योंकि एंड ऑफ द डे सांसें रुक जानी है, शरीर जल जाना है। तो क्यों खुद को रोको? आखिर किस चीज़ का डर है भाई? जब हम ही ना रहेंगे तो भरते हैं ना उस कैनवास को, उस पर पेंटिंग करते हैं, उस पर चित्र बनाते हैं, उस पर कुछ भी करते हैं जो हमें अच्छा लगे। थोड़ी सी कंडीशनिंग को तोड़ते हैं, थोड़ा सोसाइटी से बाहर आके देखते हैं, अपने दिमाग को खोलते हैं, कुछ भी करते हैं यार। यही तो पूरा पर्पस है मेरे पर्सपेक्टिव से। क्या कहते हैं कि एब्सर्डिज़म का। एब्सर्ड बनो, अजीब बनो। जैसे यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन सारी बंदिशों से। सो दैट इज़ द थिंग जो मैंने सीखी है, जो मुझे लगता है कि यहाँ से रियल लाइफ में एब्सर्डिज़म का ये पार्ट रेलिवेंट हो सकता है, तो मैंने इसे अपनी वीडियो में बताया। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई, इसका कोई भी पार्ट तुम्हें अच्छा लगता है और इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, तो दैट इज़ विल बी माई बिगेस्ट सक्सेस ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर एंड मुझे माफ़ कर देना, मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है और मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ और उतनी जल्दी मुझे बोलने की आदत नहीं है, तो हो सकता है मैं इसे प्रैक्टिस करके सुधार लूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।